चलिए हम आज आप लोग को अपना ब्लड बैंक दिखाते हैं। हम आपको ब्लड बैंक में हम लोग आते हैं। आज 14 अप्रैल है और भीमराव अंबेडकर साहब की जयंती है, तो आज के दिन हम लोग ने अपना ब्लड बैंक ही स्टार्ट किया है। तो हम एक एक करके आपको ब्लड बैंक का टूर कराते हैं। आइए आप लोग यहाँ पे। तो ब्लड बैंक में यहाँ से इशू काउंटर हो जाता है। यहाँ से हम लोग ब्लड किसी को इशू कर देते हैं अगर किसी को चाहिए तब, और अगर कोई ब्लड डोनेट करने आए तो हम लोग यहाँ पर ये रूम आ जाता है हम लोग का मेडिकल एग्जामिनेशन एंड रजिस्ट्रेशन रूम। हेलो सर। हेलो सर। तो यहाँ पर हम लोग जो भी डोनेट करने आएगा सर, यहाँ पे उनका सबसे पहले सर हम लोग यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करते हैं सर, और उसके बाद बीपी वगैरह नाप लेते हैं, मेडिकल एग्जामिनेशन थॉरोली करते हैं सर। हाँ। क्या वो ब्लड डोनेट करने लायक है कि नहीं। अच्छा अच्छा। उसके बाद ही हम लोग सर आगे प्रोसीड करते हैं। तो यहाँ जब फिर पता चल जाएगा कि ब्लड डोनेट करने लायक फिट है एकदम, बीपी सी ठीक है, हीमोग्लोबिन ठीक है, सब चीज, तभी आगे प्रोसीड करें। हाँ, बीमारी नहीं है कोई, तभी जाके हम लोग उसे प्रोसीड करें इस रूम में सर। ठीक है, थैंक यू सर। तो अब हम लोग इस रूम में आ जाएंगे डोनेट करने के लिए। यहाँ ब्लड डोनेशन रूम, रक्तदान कक्ष यहाँ पर। हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते सर। तो ये एरिया जो है इसमें हम लोग ब्लड को डोनेट करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे ब्लड डोनेट, अच्छा ये वो जो ब्लड डोनेट करेंगे तो उनके लिए होता है जो बॉल को, अच्छा यहाँ पे। और इसमें अभी ये वाला रेडी है, ये आपके लिए। अच्छा ये रेडी है यहाँ पर। तो इसमें आज हम शुरुआत करेंगे। हम आज क्योंकि ब्लड बैंक आज 14 अप्रैल है, अंबेडकर साहब की जयंती है, तो ब्लड बैंक की शुरुआत हम पहले अपने ब्लड से करेंगे, क्योंकि युद्ध में सबसे पहले सेनापति को उतरना होता है। तो ये रेडी है अभी। हाँ ये वाला बैग रेडी है। तो हम थोड़ा सा टूर करके आते हैं अपने ब्लड बैंक का, फिर हम आके यहाँ डोनेट करते हैं। इधर चलते हैं। अगर ब्लड डोनेट करने के बाद हम लोग यहाँ पे कुछ खाना पीना खाना हुआ, रिफ्रेशमेंट करना हुआ, तो इसमें क्योंकि ब्लड डोनेशन के बाद थोड़ा सा किसी को भी अगर भूख लग, थोड़ा सा एनर्जी के लिए जूस हो गया, कुछ मीठा चीज हो गया, कुछ फ्रूट्स हो गए, तो यहाँ दिए जाते हैं उन लोगों को इस एरिया में। और इसके इधर देखते हैं हम लोग, तो ये हो गया काउंसलिंग रूम हो गया। तो काउंसलिंग रूम, हेलो मैम। तो काउंसलिंग रूम में होता क्या है कि अगर किसी के ब्लड में कोई बीमारी है तो यहाँ आके उसे बता दिया जाता है, और अगर कोई हिचकिचा रहा है देने से ब्लड, तो उसे काउंसलिंग करके उसे थोड़ा सा हिम्मत बढ़ा दिया जाता है। थैंक यू। बताना होता है तो नॉर्म्स के अनुसार उसको पारदर्शी नहीं रख सकते, उसमें किसी को नहीं देख सकते। अब हम लोग यहाँ ब्लड डोनेट करेंगे और पूरे देश के यही उम्मीद करेंगे कि बड़ा मुश्किल से कोई आता है मरीज, जब कोई बहुत सीरियस रहता है तभी उसे ब्लड की डिमांड होती है, और जब वो हॉस्पिटल में जाता है कि कोई लखनऊ एडमिट है, कोई मुंबई है, कोई कहीं है, और जब ये कहा जाता है कि आप एक डोनर लेके आइए, तो वहां उसके लिए बहुत दिक्कत हो जाता है। तो हम लोग का प्रयास यही है कि हम लोग ये व्यवस्था इतना ब्लड उपलब्ध करा सके ताकि कभी किसी को डोनर मांगने की हॉस्पिटल को जरूरत ना पड़े। डॉक्टर की भी मजबूरी होती है कि वो कहता है कि भैया उनके पास तो ब्लड कोई मशीन से तो बनती नहीं है, दूसरा कोई देगा तो किसी और में चढ़ाया जाएगा। सबसे पहले जरूरी होता है कि किसी भी युद्ध में सेनापति को जाना, तो सबसे पहले हम ही दे के स्टार्ट करेंगे। क्यों सर? देखिए ब्लड बैंक, ब्लड डोनेट करने वाले लोग को एक बात बोलते हैं कि आप ब्लड दीजिएगा ना, आपको कुछ भी फील नहीं होगा। बस होता क्या है ना कि लोग ब्लड बैग देख लेता है बैग वाला देख लेता है ना, तो डर जाते हैं लोग। तो आप डोनेट करने के बाद जब आप देखते हैं कि मेरा इतना ब्लड निकल गया, तो आपको साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है। अगर आप ब्लड बैग को नहीं देखेंगे ना, आपको कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। एक्चुअल में कोई अंतर नहीं आता है आपका ब्लड डोनेट करने के बाद, जीरो फर्क पड़ता है। आप जो फुल काम कीजिए, ब्लड डोनेट करने के बाद हल्का सा रेस्ट करके चले जाए। वो भी रेस्ट इसलिए डॉक्टर बताते हैं 10-15 मिनट जो देखने के लिए कि कहीं आपको कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ रहा है। हालांकि कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, उसके बाद आप रेगुलर काम कर सकते हैं हम लोग।